नमस्कार छात्रों, मैं राजकुमार डहरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ मासिक मूल्यांकन परीक्षा अगस्त 2021 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान का सॉल्यूशन। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 20 अंकों के हैं। आप सभी छात्रों को संपूर्ण क्वेश्चन के उत्तर हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का ऑप्शन। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। इसके अलावा नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो सही ऑप्शन है इसका सी नंबर में, नेपाल। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं छूती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? तो सही ऑप्शन है इसका ए नंबर में, म्यांमार। म्यांमार जो एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो हमें मालूम ही है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। इसके अलावा अब 2 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रारंभ होते हैं। इनमें से 2 नंबर का जो 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका आया है और 2 नंबर में पहला, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य व समाज का रूप भी है, अर्थात इसमें राज, समाज और शासन तीनों का समावेश होता है। राज्य के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण करने एवं उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जो क्वेश्चन 2 नंबर का है हमारा, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। इनका जो नेता है वो नेता जेकोबिन क्लब का सदस्य था, वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर, ये ध्यान रखना आप, यह नाम, यह 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? देखिए यह साइंस का क्वेश्चन, इस प्रकार प्रवाल से आप क्या समझते हैं? एक सूक्ष्म जीव है प्रवाल, जो कि बहुत ही कम समय तक जीवित रहता है। यह एक तरह का प्राणी और या तो पौधा है। दरअसल यह प्राणी और पौधा दोनों है ना। यह समुद्र में पाया जाता है। यह एक छोटे जीव की बस्ती है तथा यह समुद्र में सैकड़ों हजारों के समूह में रहते हैं। ये ध्यान रखना आप, जो समुद्र में सैकड़ों हजारों के समूह में रहते हैं। इसका जीवन समुद्र में लगभग आज से 360 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और यह जीव तब से समुद्र में है तथा प्रवाल भित्ति इस दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले स्थानों में पाई जाती है। इसे प्रवाल कहते हैं। यह प्रवाल से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक असमानता। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था सामाजिक असमानता। अब सामाजिक असमानता में मेडलिन के अनुसार 1789 की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। सबसे बड़ी बात, समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 2 वर्गों में विभाजित था। एक विशेष अधिकार वाले कुलीन लोग और दूसरा पादरी वर्ग। इस प्रकार यहाँ के मुख्य कारण इसका कुलीन वर्ग और पादरी लोग थे जो 2 वर्गों में विभाजित थे, ध्यान रहे। नेक्स्ट, संविधान से क्या आशय है?
ये क्वेश्चन ध्यान रहे अपने को। संविधान से क्या आशय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान सम धन विधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये ध्यान रहे आपको, है ना, दो शब्दों से मिलकर बना संविधान। है ना, मूल सिद्धांतों का एक सामुच्चय है, एक गट्ठा है, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। ध्यान रहे, अन्य राज्य और संगठन क्या होते हैं, इससे अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता या दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। यदि राज्य को संचालित करना है तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। ध्यान रहे, जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई प्रस्ताव, कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 ईस्वी के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु यह कानून ज़्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अफ्रीकी और निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। एक ध्यान रखना, 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने पुनः यह लागू कर दिए थे इसके बारे में। नेक्स्ट, यह 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले का भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये ध्यान रखिए आप। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो क्रमशः 8 राज्य के नाम है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा और फिर 8वां है मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है। यह आपका सॉल्यूशन था कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का। प्रिय छात्रों, आप सभी इसी प्रकार मासिक टेस्ट की तैयारी करें और यही आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर हैं। इन्हें याद करें, अपनी कॉपी में नोट करें और अपने शिक्षक, विषय शिक्षक से चेक करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।